शुक्रिया दीपक सर। और चलते मैदान के अंदर आप सभी लोग इस मैच का आनंद ले रहे, लेकिन गाँव गाँव ठान बनाम जेबी ग्रुप जेपी ग्रुप बनारस के बीच मुकाबला है, तो बड़ा मज़ा आ जाएगा इस मैच में। लेकिन पिछले मैच में जिन्होंने शानदार बल्लेबाजी का मुजाहरा पेश किया था वही जोड़ी मैदान के अंदर है, लेकिन गेंदबाजी की बाउंड्री संभालने के लिए देवद एक्सप्रेस मिस्टर मयूर वाघमारे इस बार बॉलिंग ट्रैक के ऊपर तैयार है। तो मैच को शुरुआत वाघमारे की पहली गेंद, सामने है करण मड़वी। तीन ओवर का ये मुकाबला है। आदर्श स्पोर्ट पनवेल चले मैच की शुरुआत और पहली गेंद फेंकेंगे मयूर वाघमारे। राइट आर्म ओवर द विकेट की गेंदबाजी दाया इस बार बाहर के बल्लेबाज के लिए। गावठान बनाम इस बार देखा जाए बनारस के बीच मुकाबला जरूर है। 3 ओवर का मुकाबला है। वाघमारे की पहली गेंद करण मड़वी के लिए, बायहत के गेंद बल्लेबाज दायत के गेंदबाज है मड़वी। और पिच बॉल मड़वी को तुमने दिया, पर्दा फाश किया और गेंद आकाश तारे करके सिर के ऊपर से पेड़ के ऊपर पप्पी लेने के लिए 6 रन। सिक्स से खाता ओपन किया है 6 रनों के साथ। दूसरी बॉल हुक किया एक बार फिर से, इस बार फाइन लेग के ऊपर क्या है अंपायर बताएंगे। छकड़ी है छकड़ी। देखिए एक बार फिर से यहाँ किंजल ट्रॉफी में करिश्मा किया था 6 गेंदों के ऊपर, इस बार देखा जब 5 गेंदों के ऊपर सही 30 रन इकट्ठा किए थे। लेकिन आज भी देखिए इस बार मयूर वाघमारे जैसे घातक गेंदबाज के ऊपर भारत के बल्लेबाज किस तरह से अपनी दहाड़ दिखा रहे और सामने वाले गेंदबाज को लस्त पस्त कर रहे। स्कोर 12 के घर में कुछ आकाश तारेकर उन्हें समझाने के लिए आ चुके हैं। और स्कोर हो चुका है 12 रन विदाउट लॉस से काम। फ्लाइंग किस बोलते नहीं क्या? तीसरी बॉल मयूर वाघमारे ओवर द विकेट से बाहर के बल्लेबाज के लिए मड़वी सामने। इस बार गुड लेंथ के ऊपर एक गेंद थी, सही टप्पा आगे फेंका, संपर्क होने नहीं दिया। क्रिकेट में कह देना कि चकमा देने वाले गेंदों के ऊपर कोई नंबर लिखा नहीं होता, तो इस हालात में ये गेंद सुंदर गेंद देखने को मिल चुकी है। चौथी बॉल मयूर वाघमारे और ये बुढ़ाया, ये गई किरण पवार देख रहा है गेंद भूमंडल में। ये तीसरा छक्का मड़वी के बल्ले से। देखिए बॉडी पतली है लेकिन मारने में कितना कड़क है, वाह। छोटा तीर घाव करे गंभीर। एक बार सोमनाथ ऐसा घाव गंभीर करो कि सामने वाली बोलनी चाहिए क्या बात है। यस 18 स्कोर लगातार। इस बार देखा 2 छक्के और उसके बाद एक गेंद डॉट। चौथी गेंद के ऊपर प्रहार, वाइडेस्ट लॉन्ग ऑन के ऊपर दमदार छक्का आया। करण मड़वी का इंजन गर्म हो चुका है और आखिरी मेरे हिसाब से गेंदें शेष है अभी तक 2। 18 स्कोर विदाउट लॉस से। आकाश तारेकर इस बार विकेट कीपर आ चुके हैं।
ऋषि है। दिशा दी गेंद को, भारती गेंद, सिंगल मिलेगा, दूसरे के लिए भाग ले, खतरा यहां। दूसरा रन पूरा, गुड रनिंग बिटवीन द विकेट, अच्छा तालमेल रन लेने का। थोड़ी सी बाहर गेंद को रखा था, लेकिन इस बार देखा जाए अच्छी तरह से गेंद को खेल दिया। ऑफसाइड के ऊपर 2 मिलेंगे, 20 पे स्कोर, 20 रन बोर्ड के ऊपर। आखिरी गेंद शेष इस फर्स्ट ओवर की। करण मडवी खुद इस बार देखा 20 पे खेले, 5 गेंदों का उन्होंने सामना किया, उसमें 3 छक्के है, 1 डबल है। आखिरी गेंद वाघमारे की, और ये गेंद खराब, वाइड घोषित किया सुनील पाटिल साहब जी ने। वाइड +1 मिलेंगे, 2, स्कोर 24। ट्वेंटी 22 पे स्कोर। मडवी को फंसाया, आखिरी गेंद थी, गेंद थोड़ी नीचे फेंकी, और इसी के साथ ओवर हुआ खत्म। पहले ओवर के समाप्ति के बाद हम देख सकते हैं तो यह गाउठान का स्कोर 22 विदाउट लॉस से काम, कोई हानि कोई नुकसान नहीं है, लेकिन आखिरी 12 गेंदों का खेल अभी तक शेष है। कप्तान इस बार देखा जाए जेबी ग्रुप बनारस के किसी को इस्तेमाल करेंगे। आखिरी 12 गेंदें शेष, लेकिन गेंदबाजी की बाउंड्री संभालने के लिए लगते मुझे लग रहा है इस बार देखा जाए अंकुर सिंह, जिनकी रफ्तार भी सही है, जिनकी धार भी सही, जिनका तप्पा लेंथ लाइन भी सही, बॉल भी अच्छी तरह से कट करते हैं, लेकिन उनके सामने इस बार स्ट्राइक के ऊपर चैतन्य पाटिल। अभी तक उन्होंने खाता ओपन नहीं किया क्योंकि उन्हें स्ट्राइक ही नहीं मिल चुकी है, लेकिन अंकुर सिंह गेंदबाजी की बाउंड्री संभालने के तैयार है। और एक बार घुटना टेक कर खेलने की कोशिश की, सिंगल जरूर मिलेगा, और एक सिंगल के साथ लेग बाई के रूप में रन। स्ट्राइक रोटेट नहीं है, ध्यान में रखिए। अंपायर की नज़र देखिए कितनी परफेक्ट है, उन्हें नज़र रखना ही पड़ेगा, उनका काम ही है वही है। तो मिलेंगे इस गेंद के ऊपर सिंगल, और स्कोर आगे बढ़ता है 23-23। अंपायर देखेंगे, अंपायर को सुबह में दी थी सूचना, शाम के टाइम तक दिमाग के अंदर फिट है। और 2 अंपायर हमने ऐसे क्यों लाया यस नाम के, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, रास एक है दोनों की और काम भी सही है। अंकुर सिंह, और इस बार अंपायर शाबाश, एक दूसरा मिलेगा क्या, और खराब से रक्षा, 2 जरूर मिलेंगे इस बार। बाहर गेंद को फेंका था, इस गेंद को खेल दिया पॉइंट के ऊपर से, 2 के साथ स्कोर आगे बढ़ता है 25। अंकुर सिंह की गेंदबाजी, 4 गेंदें शेष है, लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट से गेंदबाजी। अंकुर सिंह टू करण मडवी, और गुड शॉट, एक बार फिर से एक्स्ट्रा का कवर के ऊपर जीतेकर मौजूद है वहां। एक ही सिंगल मिलेगा, और एक सिंगल के साथ गाउठान का स्कोर आगे बढ़ता है 26-26। इस ओवर में इस बार देखा जाए थोड़ा सा स्कोर धीमा गति का चल रहा है। अंकुश लगाया, अंकुश ने इस बार देखा जाए, अंकुर सिंह ने, ओह अंकुर सिंह बाहर गगन मामा छक्का, खड़े खड़े ही ठोक दिया, गेंद सीधी चली गई है भूमंडल में। चैतन्य पाटिल म्हात्रे साहब ने जी ने कह दिया कड़क मारा, ताकि गांव का ये देख सोमनाथ, अभी भी आवाज वही है, हिम्मत वही है, ऐसा कुछ काम कर, हम भी खुश हो या तुम भी खुश, देख बाद में बल्ले बल्ले कैसी मजा आती है। कोई डरने की जरूरत नहीं, दीपक सर है अपने लिए LIC के लिए डायरेक्ट खाता ओपन करने का। 32 स्कोर,
विदाउट लॉस। सभी 24 इवेंट की ये कंपनी पैक है। ओ अंकुर सिंह की ये गेंद गलत गेंद है, लेग स्टंप के बाहर, वाइड घोषित चौधरी साहब जी ने। जिंदगी के साथ और जिंदगी के बाद भी हमारी दोस्ती कोई निरमा पाउडर नहीं है। 33 स्कोर और ये उड़ाया, लेकिन इस बार मयूर, और मयूर फंस गया और गेंद ने इस बार लगा रास्ता नाप लिया। चौधरी साहब जी ने अपनी स्टाइल से इशारा, पेमेंट मिल गया है, शाम हो जाए बल्ले बल्ले, और स्कोर आगे बढ़ता है 37। 37 पे स्कोर जा चुका है। इस अंकुर सिंह ने शुरू में कई गेंदें सही फेंकी थी, उसके ऊपर चैतन्य मड़वी ने 2 गेंदों के ऊपर 10 रन खींचे। 37 स्कोर और आखिरी गेंद शेष। ओ अच्छी बॉल ना समझ सके चैतन्य, गति का इस्तेमाल किया अंकुर सिंह ने। ओवर की समाप्ति और अंकुर सिंह का ये ओवर खत्म हो चुका है। पहले ओवर में लगभग जगह सोमनाथ आए थे, 22 अंकुर सिंह के इस ओवर में आ चुके हैं 15। तो कुल मिला के गाउदी गौठान का स्कोर 37 विदाउट लॉस। और आखिरी 6 गेंदे पारी का स्लॉग और डेथ ओवर है, ये हनामारी का ओवर है, ये ठोकम ठोक वाला ओवर है। और इस ओवर में मिथुन चक्रवर्ती हमेशा के सुनी दादा ये डुशुम डुशुम वाला ओवर है, लेकिन तेजस मात्रे साहब इनके भाषा में कह जाता है ये तोड़ दरवाजा सोमनाथ। और आखिरी 6 गेंदें जीते कर आए हैं गेंदबाजी की बॉर्डर संभालने के लिए, ऐसा लग रहा है। आखिरी 6 बॉल शेष पारी का ये स्लॉग हो रही, डेथ हो रही। अंपायर का थ्रो ही सही है, पीसी डाउन हो जाती थी। बाबा पुराना अंपायर खिलाड़ी आजकल का नहीं है बाबा, उन जमाने में मशहूर था। उनके घर में जाएंगे, पुराना चावल, पुरानी शराब, पुराना दोस्त और पुराना सोना हमेशा सर्वश्रेष्ठ नाना जी को पता है। और पुरानी नाना जी आती है तो देखने की मजा ही कुछ और होती है। और पुरानी कहती, पुरानी के बच्चे कहते मम्मी कौन है तेरा, तो कहते मामा है तेरा, पहला था मेरा। 37 विदाउट लॉस। अरे बॉल कितने चाहिए, नए नए सब बॉल दिए हैं। मात्रे साहब का नया कोटा खत्म हो गया है। आखिरी 6 गेंदे शेष, ये स्लॉग हो रही, डेथ हो रही। करण मडवी 23 पे खेल रहे हैं, चैतन्य पाटिल 10 पे खेल रहे हैं। 37 पे स्कोर। विशाल जीतेकर जी आखिरी 6 गेंदे फेंकने के लिए तैयार है। सामने करण मडवी बल्ले के ऊपर इस बार देखा जाए किस कर रहा है, और ये हवा में गई 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 गई, ये गेंद डीप स्क्वायर सीमा रेखा के बाहर। नंबर आया 6। 43 पे स्कोर। टप्पा पीछे रखा और उसके बाद देखिए शानदार पुल किया अच्छे रन करने के। रिप्ले में भी आप देख सकते, इस बार स्लो मोशन के ऊपर सब कुछ पता चलता है। कैमरामैन, ऑपरेटर सब कुछ मजबूत है। और इस बार ऋषि और जितेकर जी यस, मडवी मैदान से बाहर। इस बार यहां करण मडवी को वापस जाना पड़ेगा। 29 की पारी हुई खत्म। ऋषि का ये थ्रो देखिए जितेकर के पास आया है, और इसी के साथ लगभग देखा जाए ये रनआउट के रूप में विकेट गिरती हुई। 4 गेंदें अभी तक शेष है। कोई चैतन्य को चेतावनी दे रहे, बता रहे कि मैं जा रहा हूं ड्रेसिंग रूम में, लेकिन बाकी काम तुझे करना है। लेकिन बची हुई गेंदें इस बार देखा जाए इस ओवर की 4 अभी तक शेष है। यह अंतिम ओवर है, पारी का यानी कि स्लॉग ओवर है। लेकिन नए बल्लेबाज मैदान के अंदर मिस्टर परेश ठाकुर, मैनपम धो तुम।
बॉन्ड लाइन पे आकाश तारेकर है। इस बार देखा जाए किरण पवार जी लॉन्ग ऑफ लॉन्ग ऑन में है। 43 स्कोर। तीसरी बॉल मडवी सामना करेंगे। और जितेगर साहब की ये गेंद खराब है, लेग स्टंप के बाहर और स्कोर आ गए 44। 50 बनाने की टीम को 6 रन की जरूरत। वो लकड़ा तितर बितर चैतन्य भी चले। करण के बाद चैतन्य वापस सलामी जोड़ी गाउठान की। बैक टू द डगआउट। जीतेगर ने इस बार देखा जाए स्टंप के ऊपर गेंद फेंकी और जाकर गेंद लकड़े के ऊपर पप्पी ली। और इस बार देखा जाए करण मडवी मैन चिरले के बल्लेबाज आए हैं, लेकिन इस ओवर की बची हुई गेंदें मेरे हिसाब से 3 शेष है। 44 लॉस ऑफ 2 विकेट। तीन गेंदें अभी तक शेष है। शाम का टाइम, हवा सुंदर छुटी हुई है। प्रजापति बिल्डिंग हमारे सामने है। और इस बार आते ही गेंद को उड़ा दिया। गेंद मिड विकेट कंट्री के बाहर। करण मडवी का करण देखिए। और 50 पूरा गौदी गाउठान की 50 पूरी हो गई है। और करण मडवी ने खड़े खड़े ठोक दिया विशाल जितेकर को। 50। और आखिरी 2 गेंदें शेष। 50 रन बोर्ड के ऊपर। राइट हम राउंड विकेट से। और एक बार शानदार तरीके से पुल कर दिया डिप्स करने के ऊपर। अक्षय पवार मौजूद है वहां। और थ्रो खराब अक्षय पवार का, लेकिन मिलेंगे 2। स्कोर हो चुका है 52। 2 विकेट के नुकसान पे। क्या ठोका यार। एस करण मडवी। दैट्स अ ह्यूज माइटी सिक्सर खटक। आखिरी गेंद के ऊपर छक्का। 58 स्कोर। और जीतने के लिए जेबी ग्रुप बनारस को चाहिए 59। स्लोअर 1 का प्रयोग किया और अक्रॉस लाइन से खींचा हुआ है शॉट। करण मडवी का दमदार लंबा लंबा छक्का। निर्धारित 3 ओव्हर षटकामध्ये गावदे गावठाणची धावसंख्या झाली ती 58 आणि विजयासाठी इथं मात्र जेबी ग्रुप बनारस संघाला 18 चेंडू 59 धावांची गरज। चलिए 59 का पीछा करना है। जल्दी फील्डिंग का सजावट कीजिए गावदे गावठाण टीम। पहले ओवर में आए थे 22, दूसरे ओवर में 15 और आखिरी ओवर में आए 21। लेकिन बड़ा मजा आ जाएगा। ये बड़ी मैच है, बड़ा मुकाबला है। 440 का करंट है और आज का तीसरा दिन सक्सेसफुल साबित। कल 40+ का आयोजन है इसी मैदान के ऊपर और आखिरी दिन है कल। और उसके बाद ये किंजल ट्रॉफी और आदर्श ट्रॉफी का भव्य दिव्य आयोजन, टेनिस का महासंग्राम 1 दिसंबर तो 12 दिसंबर तक 12 दिन
इस भारत रत्न स्वर्गीय राजीव गांधी मैदान के ऊपर होगा महासंग्राम टेनिस क्रिकेट का। तेजस म्हात्रे साहब, विशाल जितेगर साहब, इनके नेतृत्व में होगा इस मैदान के ऊपर धूम चक्र। और साल है 13वां। देखिए 12 साल का तब पूरा हो चुका है। ये म्हात्रे साहब की खूबी है, अकेला आदमी क्या कर सकता है देखिए, और उन्हें साथ भी मजबूती की है। तो मिलेंगे जरूर। नवंबर में दिवाली खत्म, दिसंबर में चालू, मजा ही मजा। सभी लोग देखने के लिए आइए, तारीख कैलेंडर में फिट कीजिए या स्पीडअप कीजिए। सोमनाथ को जाना है मिलने के लिए। अक्षय पवार, आकाश तारेकर, अ नाम के 2 खिलाड़ी अंदर है और अ नाम का आदमी कमेंट्री करने के लिए मौजूद है। इसे क्या चाहिए। और गेंदबाज इस बार आ चुके बॉलिंग ट्रैक के ऊपर। वैभव पाटिल, तारेकर पारगांव, अक्षय पवार सावड़े और कंठवली एक्सप्रेस। वैभव पाटिल बॉलिंग ट्रैक के ऊपर तैयार है। 59 का पीछा करना है, पिछले मैच के हीरो। इस बार आकाश तारेकर सामने है। और तारेकर के लिए पहली गेंद ऑन साइड के ऊपर खेल दिया है। लॉन्ग ऑन खिलाड़ी गेंद को, परेश ने गेंद को फील्ड किया। सिंगल मिलेगा, खाता ओपन टीम का और खुद का, यानी कि जेवी ग्रुप बनारस टीम का खाता है इस बार एक के घर में। अब आपकी जेबी ग्रुप बनारस, जेबी ग्रुप बनारस। और ये गेंद इस बार ज्यादा गेंद मार चली गई। सुनील पाटिल साहब ने इस बार देखा जाए अपने दोनों पंख खुले की इशारा दिया कि ये वाइट बॉल कवायद करने का उन्हें भी मौका मिला शाम के टाइम के ऊपर। पवार की पावर देखिए, वाह! लैलम, इतना बड़ा लाम कि लाम छिक्की भी फीकी पड़ सकती है। इतना बड़ा लंबा छक्का और वो सामने मारा और स्कोर आगे 7। आओ सुमित जी, आओ। और जी बॉल को चेक करो। और स्कोर 8 के घर में। जेबी ग्रुप बनारस टीम का स्कोर 8। बॉल देखिए कितना बहुत लंबा गया। लेकिन 8 पे स्कोर, 6 पे खेल रहे हैं अक्षय पवार। वैभव की अगली डिलीवरी अक्षय पवार के लिए हवा में जरूर है, लेकिन कैच मिलना मुश्किल है। करण अच्छा ट्राई, लेकिन एक्स्ट्रा करके खतरा। भाग मिलकर भाग, चलो भागो। ओ भागम भाग सही। गुड रनिंग बिटवीन द विकेट। अक्षय और आकाश के बीच 3 के साथ स्कोर 11। और अभी तक 3 गेंदें शेष है। अमोल की निगाहें देखिए म्हात्रे साहब, कोई लड़की को कोई कवरेज करता है उस तरह से इस मैच को कवरेज कर रहे हैं। परफेक्ट काम, करेक्ट नियोजन। होट देखिए कैसे पूरी तरह से ब्लैक पड़ चुके हैं। इसका कारण एक है लिस्टिक के ऊपर आक्रमण। 11 स्कोर। आकाश को पकड़ो। ओ गुड कैच। विकेट खिलाड़ी ने कैच को लपका।
विकेट गिरता हुआ जेबी ग्रुप बनारस टीम का। देखिए हर मैच में आप हीरो नहीं हो सकते। पिछले मैच में जिस आकाश तारेकर ने कड़क बल्लेबाजी की थी वो आकाश तारेकर नहीं दिखा सकता, इसलिए एक अगले मैच में अब जीरो है। खेल उसे कहा गया है, कोई गारंटी नहीं है, लेकिन 11 पे 1 विकेट विशाल जीतेगर मैदान के अंदर नॉन मैच। और सुंदर कैच पकड़ा मिड विकेट खिलाड़ी ने, आकाश तारेकर को चलता कर दिया। 59 का टारगेट है, स्कोर हो चुका है 11 और जीतने के लिए 48 रनों की अभी तक जरूरत है। 48 चाहिए 14 बॉल में। और चाल देकर ये गेंद और ये सिंगल जरूर मिलेगा, खिलाड़ी आज गेंद के बैलेक बाई के रूप में और स्कोर आगे बढ़ता है 12 के घर में। इस ओवर के ही मेरे हिसाब से अभी तक लगभग देखा है 2 गेंदें शेष है। स्कोर है 12। विकेट अक्षय पवार ने ठोका था एक लंबा छक्का। अरे अक्षय जबरदस्त स्ट्रोक रे, मैं छा गया तेरे स्ट्रोक के ऊपर। बहुत बढ़िया छक्का और क्या दमदार कवर के ऊपर इनसाइड आउट शॉट विराट कोहली की याद। शॉट देख सोमनाथ कैसे अक्षय का, देख सोमनाथ तुझे भारी पड़ेगा, ऐसा ही तूने काम करना है अगले साल। और छक्के के साथ स्कोर पहुंचा है 18। बॉल दीजिए। पहले ओवर में आए थे मयूर गेंदबाजी करे 22, लेकिन अब गेंदबाजी या वैभव पाटिल कर रहा था, रन आए थे 18। हिसाब पूरा करने के लिए बड़ी अच्छी कोशिश कर रहे। यस आणि बघा नानाजी, मुंबईमध्ये असाच वेग गेला होता आणि वेगनी मालूला विचारला, मालू वाजले किती? मालूने सांगितलं माझा घड्याळ बंद आहे आणि त्याच वेळी विवेक बोलला तुझं घड्याळ बंद आहे मालू, शेल घालून करू का चालू। आई डिडंट रन, लॉस ऑफ 1 विकेट, फर्स्ट ओवर डेट। और मैच बॉल मैदान के अंदर आया है, देखिए चलिए 18 स्कोर और जीतने के लिए 41 चाहिए। 12 चेंडू आणि 41 धावांची गरज। और गेंदबाजी की बाउंड्री संभालने के लिए करण माडवी सामने भी कैप्टन कुल के नाम से काफी फेमस है। पवार ने क्या कवर के ऊपर शानदार स्ट्रोक शेरन के लिए। और ये बॉडी के ऊपर टकरा गई, हम बताएंगे जरूर एक भाई के रूप में। और अक्षय पवार 15 पे खेल रहे, ने 3 गेंदों का सामना किया। जेबी ग्रुप बनारस टीम को जीतने के लिए 11 में चाहिए 40 रन। दिल्ली जरूर दूर है, लेकिन दिल्ली के अंदर इस गली में धमाका करने के लिए अक्षय पवार नाम का तूफान मैदान के अंदर है। ये मिसाइल मजबूत है। और यहां देखिए करण भी उतने होशियार है। करण ऐसा आदमी है कि जानते कौन से इलाके में कौन सी गेंद डालना है, क्या करना है, किस तरह से इस बार देखा जाए हुक्का मारना है, वो भी जानते। डॉट निकाल दिया, पवार को फंसाया। जीतने के लिए 10 में चाहिए 40, हर गेंद के ऊपर चाहिए 4। ये गई ये गेंद चली गई, इस बार टप्पा पीछे टपका दिया और कवर पॉइंट रन के बाद नंबर आया 6। कवर पॉइंट के ऊपर एक शानदार छक्का। अक्षय पवार मैदान के अंदर है, तब तक खतरे की घंटी है, लेकिन इस बार करण मरवी को छक्का ठोक दिया। और हम देख सकते हैं जेबी ग्रुप बनारस टीम का स्कोर आगे बढ़ता है। स्कोर पहुंचा है 25-25। 25 लॉस ऑफ 1। और ये गेंद दिशा से भटकी, वाइड का इशारा। चौधरी साहब का 26 स्कोर 26।
जीतने के लिए 9 बॉल में 33 चाहिए। 21 पे खेल रहे अक्षय पवार और ये गेंद इस बार देखा जाए वाइड, ना पकड़ सके। इस बार देखा जाए वाइड +1 मिलेंगे 2 और स्कोर आगे बढ़ता है 28-28। 9 बॉल में चाहिए 31 रन। 9 एक चेंडू 31 धावा, 9 बॉल 31 और मिस टाइम शॉट है, सिंगल मिलेगा। करण मडवी दौड़ रहा है, एक सिंगल, दूसरे के लिए भाग रहे, विशाल जी देकर मैदान से बाहर जाएंगे और इसी के साथ लगभग देखा जाए ये दूसरा रन आत्मघाती साबित हुआ। करण मडवी की शानदार फील्डिंग अपने फॉलो थ्रू में किया और ये एक सिंगल मिलेगा और स्कोर जा चुका है मेरे हिसाब से 29-29 और जीतने के लिए 8 बॉल में इस बार देखा जाए मेरे हिसाब से 30 रनों की जरूरत है। 8-30 8 चेंडू आणि विजयासाठी 30 धावांची गरज। किरण पवार, आप पवार बंधु मैदान के अंदर है। एक तो पवार ने पूरी तरह से इस बार देखा 3 छक्कों की मदद से और कई सिंगल का एक टेबल के साथ अपनी टीम के लिए मेरे हिसाब से 21 रनों का 22 रनों का योगदान दिया। 6-8 बॉल में जीतने के लिए 30 रन चाहिए। किरण पवार मैदान के अंदर आए तो देखना पड़ेगा इस 8 बॉल में 30 रन किस तरह से इकट्ठा करेंगे। और यह लॉब किया है मिड विकेट के ऊपर, फील्डर मौजूद है। एक सिंगल और दूसरा, मगर एक सिंगल के साथ स्कोर आगे जाता है 30। 7 बॉल और 29 रन। 7ला 29 पाहिजे, लेकिन किरण पवार मैदान के अंदर है और अक्षय पवार नॉन स्ट्राइकर एंड पे है और 2 भाइयों की जोड़ी मैदान के अंदर इस 22 शॉट के पट्टी के ऊपर कितने रन इकट्ठा करेंगे देखना पड़ेगा। लेकिन यहाँ करण मडवी की इस ओवर की ये आखिरी गेंद शेष है। 7 बॉल 29 रनों की दरकार है और एक सिंगल जरूर मिलेगा। स्पेल अंपायर के बगल गई है। शुभम गेंद को फील्ड करते समय एक ही रन मिलेगा और ये ओवर हुआ खत्म। 2 ओवर के बाद लगभग देगा जेबी ग्रुप बनारस टीम का स्कोर 31 और जीतने के लिए 6 में चाहिए 28। ये ओवर छक्का खाने के बाद भी देखिए वाइड डालने के बाद इस ओवर में आए बस 13 रन और आखिरी 6 गेंदें शेष। 28 2 कप्तानों को सूचित करने जा रहे हैं हम और निमंत्रण दे रहे हैं। कौन कौन है? अमोल नीरजलन उल्वे कप्तान और ओमसाई भंगारपड़ा कप्तान हाजिर हो जाए, यह आपको चेतावनी का पहला पुकार है। 2 मैचेस और बाकी है, जल्दी करो। मात्रे साहब जी का सिग्नल आया है। सोहेल गेंदबाजी करने के लिए 6 में 28 चाहिए और ये गेंद देखिए उंगली के ऊपर लगा हुआ है। सिंगल जरूर मिलेगा और सिंगल के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता है 32 और अब तो जीतने के लिए 5 में 27 चाहिए। क्या अक्षय पवार हिम्मत दिखाएंगे? हिम्मत तो दिखाई है, लेकिन अभी अंत समय के ऊपर हिम्मत दिखाना पड़ेगा क्योंकि यह इस बार दिखाए 5 बॉल शेष और 27 चाहिए। सोहेल गेंदबाजी करने के लिए अक्षय पवार 22 पे खेल रहे, उनके बल्ले से 3 छक्के आ चुके हैं, लेकिन ये मैच कौन सी टीम जीतेगी वक्त ही बताएगा। यॉर्कर जड़ में फेंकी हुई गेंद थी, क्रिकेट का ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल किया, बुमराह की याद दिलाई और आखिरी 27 4 बॉल में 27 चाहिए।
सोहेल तैयार है और एक बार फिर से पैड के ऊपर गेंद टकरा गई, सिंगल मिलेगी जरूर और स्कोर जा रहा है। और सोहेल देखिए इस अंतिम ओवर में जब रन चाहिए था तब सोहेल को इस्तेमाल किया कप्तान ने, शुभम डाकी ने, तो क्या घातक गेंदबाजी चल रही। 4 में चाहिए 27, किरण पवार। और ये देखिए जब अक्षय पवार ने शुरुआती तगड़ी की थी लेकिन टाइम के ऊपर जब जीतने के लिए रन चाहिए था तब बल्ला ठंडा पड़ चुका है। 2 बॉल 26 रन। सोहेल पूरी तरह से अपनी अच्छी मशक्कत कर रहे और ये गेंद इस बार अंपायर कहेंगे क्या है, निकला स्पॉट 1। और अब ये मैच जीतना मेरे हिसाब से जेबी ग्रुप बनारस को कठिन बन चुका है। 1 में चाहिए 25, 1 में चाहिए 25, कठिन बन चुका है। सोहेल गुड बॉलिंग, टाइम के ऊपर सोहेल की गेंदबाजी देखिए। पहले ओवर में मार खाने के बाद करण मडवी ने वापसी भरी गेंदबाजी की और उसके बाद सोहेल ने गेंदबाजी किया बेहतरीन। चलिए गाउदी गाउटान कप्तान हाजिर हो जाए, मंगल बड़ा कप्तान, तीनों कप्तान आए हैं। हार्ड लक इस बार देखा जाए जेबी ग्रुप बनारस टीम और वेल डन गाउदी गाउठान।